हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे एक पावरफुल स्ट्रैटेजी का, जो कि निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी और मिड कैप में आपको एक ऐसा कैंडल जो पूरा मंथ का ट्रेंड को बता सकता है। पूरा मंथ में किस तरह से मार्केट चलने वाली है, मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी या मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी, या फिर मार्केट जो है वो अप साइड में भी जाएगी और डाउन साइड में, दोनों साइड में मार्केट पूरा मंथ चलने वाला है। वो सिर्फ एक कैंडल से हम समझ सकते हैं। तो आज का स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। पूरा वीडियो सेशन में बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए जी, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे सामने जो है निफ्टी 50 का ये चार्ट ओपन है, जिसको मैं एक दिन के टाइम फ्रेम में यहाँ पे लगा देता हूं, है ना। तो ये हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम में जो है निफ्टी 50 का ग्राफ हो गया। अब जो वो एक कैंडल यहाँ पे जो है वो है मंथ का फर्स्ट कैंडल। क्या है हमारा आज का स्ट्रैटेजी, पहले ये चीज को हम देख लेते हैं। यहाँ पे आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी है ना, वो सिंपल ही है। क्या? मंथ का फर्स्ट कैंडल, मंथ का फर्स्ट कैंडल। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि मंथ का जो फर्स्ट कैंडल है ना, वो उसका साइकोलॉजी को देखने वाले कि वो किस तरह का दिखाई दे रहा है, जो कि पूरा मंथ का ट्रेंड को डिसाइड करता है मार्केट में, कि पूरा मंथ किस तरह से मार्केट मोमेंटम दिखा सकती है। ओके, तो देखिए, अगर हम बात करें ना मंथ का पहला कैंडल, तो इसको मैंने जो है ना तीन कैटेगरी में इसको मैंने बांट रखा है। ठीक है, ये 3 तरह का हो सकता है ये कैंडल। एक क्या हो सकता है? एक हो सकता है कि भाई एकदम से ऐसे करके दिखाई दे रहा है, विक्स बहुत कम है, एकदम से एक बेहतरीन मारूबोजू कैंडल बना हुआ है। मतलब जिसका मतलब सिंपल, आप मारूबोजू याद मत रखिए, आप सिंपल ही याद रखिए कि एक बेहतरीन बॉडी वाला कैंडल है। ज़्यादा विक्स नहीं है उसमें, बॉडी बड़ा है ना। मैं ये भी बताऊंगा अभी कि निफ्टी 50 में कितना बड़ा होना चाहिए वो कैंडल, है ना, कितना पॉइंट का वो कैंडल होना चाहिए, या फिर सेंसेक्स में कितना होना चाहिए, या बैंक निफ्टी में कितना होना चाहिए, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और अगर हम स्टॉक की बात करें तो वहाँ पे कितना होना चाहिए, है ना। तो सबका अलग अलग कैटेगरी में आपको बताऊंगा अभी। तो चलिए, एक हो गया हमारा कि महीना का पहला कैंडल जो है एक ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल बना और उसमें विक्स बहुत छोटा है, पूरी तरह से बुलिश कैंडल यहाँ पे हमारा बना हुआ है। दूसरा नंबर क्या है कि हमारा जो मंथ का पहला कैंडल है वो पूरी तरह से एक रेड कैंडल बना हुआ है ऐसे करके, जिसका विक्स बहुत छोटा है ना, बॉडी बड़ी है ना। बेयरिश कैंडल हमारा यहाँ पे पूरी तरह से बना हुआ है। ठीक है, और तीसरा कैटेगरी क्या आता है? तीसरा कैटेगरी आता है जहाँ पे या तो ऐसा कैंडल बना हुआ जिसमें दोनों साइड में विक्स दिख रहा है, या फिर वो ग्रीन कैंडल भी हो सकता है जिसमें पूरी तरह से ऐसे करके दिख रहा है, या फिर हो सकता है ऐसा करके दिख रहा है, प्लस टाइप का दिखाई दे रहा है, ऐसे करके दिख रहा है ना। तो ये हमारा हो गया, जो कि हम बोल सकते हैं ये जो है ये हमारा डोजी कैंडल मार्केट फॉर्म कर रही है, जिसमें क्या है विक्स जो है वो तो है ही है बीच में, लेकिन वहाँ पे क्या है भाई विक्स जो है वो बड़ा है और बॉडी जो है वो छोटा है, या तो लगभग बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा डोजी टाइप कैंडल होता है। तो महीना का पहला कैंडल जो है ये 3 तरह का हो सकता है। पहला जो कैंडल है ये पूरी तरह से बुलिश कैंडल है। एक तरह से बोल सकते हैं कि भैया महीना का पहला कैंडल ही बता देता है कि क्या है, बायर पूरी तरह से मार्केट को कंट्रोल कर रही है। क्या बता रहा है? बायर पूरी तरह से बायर पूरी तरह से क्या कर रहे हैं? चलिए जी, तो यहां पे बायर पूरी तरह से जो है मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। ये चीज बता रहा है कि मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पे अगर हमारा एक बेयरिश कैंडल महीना का पहला कैंडल बना, है ना, महीना का पहला कैंडल मतलब आप जानते हैं जनवरी है तो जनवरी का जो पहला कैंडल बन रहा है, 1 जनवरी को मार्केट चल रहा है तो 1 जनवरी, अगर 1 जनवरी बंद है तो 2 जनवरी होगा, 2 जनवरी बंद है तो 3 तारीख होगा। महीना का जो भी पहला कैंडल बन रहा है वो हमारा या तो बुलिश कैंडल बन रहा है, जिसका मतलब है बायर पूरी तरह से मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। मीन्स पूरा आप बोल सकते हैं कि पूरा मंथ जो है बायर कंट्रोल करेंगे मार्केट को। दूसरा नंबर क्या है कि बेयरिश कैंडल बन गया। ये क्या बता रहा है कि भैया सेलर जो है, सेलर कंट्रोल करेंगे, है ना। सेलर का कंट्रोल है इस कैंडल पे, मतलब पूरा मंथ जो है सेलर कंट्रोल करेंगे, मतलब मार्केट को नीचे लेके जा सकते हैं। तीसरा नंबर क्या है? ये हमारा डोजी कैंडल बना हुआ है। डोजी कैंडल क्या बता रहा है कि भैया यहाँ पे एक तो ऊपर से सेलर, आप जानते हैं
ऊपर से सेलर बैठे होते हैं, नीचे से बायर बैठे होते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहा है ये कि भैया सेलर जो है वो भी मार्केट को कंट्रोल कर रहा है और बायर भी मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसके कारण ऊपर से भी विक्स बना हुआ, नीचे से भी विक्स बना हुआ है ना, एक डोजी टाइप कैंडल बना हुआ है। मतलब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भैया पूरा मंथ जो है, आप इसको लिख लीजिएगा यहाँ पे कि पूरा मंथ जो है वो बायर भी मार्केट को कंट्रोल करेंगे और सेलर भी मार्केट को कंट्रोल करेंगे। मतलब एक बार मार्केट नीचे भी जाएगी तो नीचे जाएगी तो उसके बाद ऊपर भी जाएगा मार्केट, है ना। दोनों ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा मार्केट में, अप ट्रेंड भी देखने को मिलेगा, डाउन ट्रेंड भी देखने को मिलेगा मार्केट में। मतलब आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि सपोर्ट हमारा कहाँ पे है मार्केट में और रेसिस्टेंस हमारा कहाँ पे है। यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस पता होना चाहिए, है ना। ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड में अगर मार्केट चलेगी तो हमको पता होना चाहिए कि मार्केट गिरेगा तो क्या कहाँ तक गिर सकता है, ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है। रेगुलर हमको सपोर्ट और रेसिस्टेंस का एनालिसिस करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आइए अब यहाँ पे हो गया ये हमारा। अब मैं आपको इसको चार्ट में ले जा करके दिखाता हूँ कि इसको हम काम कैसे करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पहले तो आपको ब्रेकआउट का इंतजार करना होता है ना। पहले आप देखते हैं कि जो हमारा बुलिश कैंडल बना हो, इसका मतलब है मार्केट में जो है बायर पूरी तरह से पूरा मंथ मार्केट को कंट्रोल करेंगे, या फिर सेलर जो है पूरी तरह से पूरा मंथ को कंट्रोल करेंगे। तो आइए इसमें हम देखते हैं कि हम इसको चार्ट में कैसे काम कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, अगर हम बात करें सिंपली, तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, 1 अक्टूबर का कैंडल, ठीक है जी। 1 अक्टूबर का कैंडल आप देख रहे हैं, ये हमारा है, मतलब महीना का पहला कैंडल। अब देखिए ये महीना का जो पहला कैंडल बना हुआ है, ये क्या दिखाई देता है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है ना, ये कैंडल पूरी तरह से बायर बेस्ड कैंडल है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, बायर बेस्ड कैंडल, ठीक है। या फिर आप एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि बायर का कंट्रोल है यहाँ पे, है ना। बायर पूरी तरह से कंट्रोल करके रखे हैं महीना का पहला कैंडल को। मतलब यहाँ से ये पता चल जाता है कि अब जो है यहाँ से मार्केट अप साइड में जाने के लिए रेडी है पूरी तरह से, ठीक है। क्योंकि महीना का पहला कैंडल पूरी तरह से बायर बेस्ड कैंडल बना हुआ है, ठीक है। तो हमें इसमें कैसे ट्रेड करना होता है, देखिए यहाँ पे ना मैं 2 तरह के से रिटेलर को कैटेगराइज करता हूँ। 2 तरह के रिटेलर को मैं यहाँ पे बोलूँगा कि वो ट्रेड बना सकते हैं। पहला नंबर हो गया कि हम कैंडल देख लिए कि बायर बेस्ड कैंडल है, तो हमें क्या करना है ना, यहाँ जैसे ही बायर बेस्ड कैंडल बना, हम सीधे यहाँ से बाइंग के लिए जा सकते हैं, सीधे बाइंग कर सकते हैं, मतलब सीधे मार्केट में बुलिश हो सकते हैं। कि जैसे हमको पता चला कि ये कैंडल बन चुका है, अब कब पता चलेगा भाई कि ये पूरा कैंडल बन चुका है, तो भाई 1 अक्टूबर को हमको ये पता चलेगा, 1 अक्टूबर को। और कब पता चलेगा, हमको पता चलेगा 3:20 में। हम 3:20 में देखेंगे। ऐसा ना हो कि सुबह ही में देख लिए, अरे भाई सुबह में आप देख लोगे, पता चलेगा दिन भर में मार्केट घूम करके वापस नीचे आ गया और पता चला ग्रीन कैंडल बन रहा था, रेड कैंडल बन गया। तो आपको तो शाम में देखना पड़ेगा ना। 1 अक्टूबर मतलब महीना का पहला दिन जो है, वहां पे आप शाम में जा करके देखो, जब मार्केट क्लोज होने वाला, 10 मिनट बचा हुआ है क्लोज होने में, तब आप जा करके देखिए कि कैसा कैंडल बन रहा है। ऐसा ना हो कि सुबह में 10 बजे देख लिए जा करके, तो वो कोई फायदा नहीं होगा वहां से, है ना। तो आपको 3:20 में शाम में देखें कि अच्छा एक बायर बेस्ड कैंडल बन चुका है, मतलब यहाँ से हमको बुलिश होना है। लेकिन यहाँ पे बुलिश मैं उनको बोलता हूँ होने के लिए जो मार्केट में प्रॉफिटेबल है, या जो जिनको मार्केट में बेहतरीन एक्सपीरियंस है, उनको मैं बोलता हूँ हाँ भाई चलो यहाँ पे आप बुलिश हो सकते हैं, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इसके लो पे, ठीक है। लेकिन जो एकदम से बिगनर है या अभी एकदम से स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये जो है ना, ये सीधे ट्रेड बनाना मतलब ये एक रिस्की हो जाता है पोजीशन। तो मैं उनको क्या बोलता हूँ कि भाई आपको ऐसे नहीं, जो बिल्कुल बिगनर है उनको क्या करना, आप देख रहे हैं कि ठीक है बायर बेस्ड कैंडल बन चुका है, आपने एकदम से अच्छे से समझ लिया कि बायर बेस्ड कैंडल है, मतलब बायर इस कैंडल में कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तो हमें क्या करना है, हमें इसका हाई को मार्क कर लेना है। इसका हाई को हमने मार्क कर लिया, और जब इसका हाई को मार्केट 1 दिन के टाइम फ्रेम में ब्रेक कर दे, 1 डे का टाइम फ्रेम में, ध्यान रखिएगा टाइम फ्रेम क्या है, 1 डे। जब 1 डे का टाइम फ्रेम में हमने देखा कि भैया इसके हाई के ऊपर मार्केट जो है ग्रीन कैंडल क्लोज कर रहा है, अब हमको यहां से एंट्री बनाना है। हम यहां से मार्केट में एंट्री बनाएंगे, बुलिश एंट्री, ओके।
यहाँ से या तो कॉल बाई करें या तो पुट को सेल करें, दोनों ही बुलिश एंट्री है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, मतलब दूसरे दिन सेकेंड डे बनाएंगे, मतलब सेकेंड डे भी नहीं, आप इसको सेकेंड डे मत लिखिए नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। सेकेंड डे नहीं, हम यहाँ पे कब एंट्री बनाएंगे, जब ब्रेकआउट होगी, जब हाई ब्रेक होगी। ठीक है, जब हाई ब्रेक होगी तब हम एंट्री बनाएंगे। अब जिस दिन हाई ब्रेक होगी उस दिन हम क्या करेंगे, उसी दिन बनाएंगे, उसी दिन हम बनाएंगे 3:20 के बाद, 3:20 के बाद, 3:20 से 3:25 के बीच में आप ये एंट्री ले सकते हैं। ठीक है जी, तो क्लियर हो गए, ये अच्छे से आप देख लीजिएगा, है ना। ओके, चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया कि भैया इसका हाई जब ब्रेक हो गया, हमने देखा कि दूसरे दिन हाई ब्रेक हो गया, तो हम यहाँ पे 3:20 के बाद हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे। और आप देख सकते हैं रिवॉर्ड क्या है, बहुत बेहतरीन रिवॉर्ड है, बड़ा रिवॉर्ड है मार्केट में। आप चाहे एक रिवॉर्ड को पकड़िए, 2 को पकड़िए, 3 को पकड़िए, 4 को पकड़िए, 5 को पकड़िए, पूरा तरह से रिवॉर्ड मार्केट ने दिया है, एक बड़ा रैली मार्केट ने दिया है यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर। आइए एक और हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, है ना। तो देखिए ये हमारा, देखिए यहाँ पे कैंडल है जो कि 1 सितंबर का कैंडल है। 1 सितंबर का कैंडल को आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक बेहतरीन बायर बेस्ड कैंडल, है ना। क्या है, बायर बेस्ड कैंडल, मतलब बायर पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना कितना बेहतरीन कैंडल बना हुआ है भाई, है ना। आप इस कैंडल को देखेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि हाँ एक बेहतरीन कैंडल जिसको हम बोलते हैं ना, वो हमारा मार्केट में बना हुआ है। ठीक है, हो गया। चलिए यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन भी रहता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना पॉइंट का कैंडल होना चाहिए, क्योंकि बड़ा देखने से तो फर्क नहीं पड़ता है ना, पॉइंट भी तो देखना होगा कितना पॉइंट का कैंडल बन रहा है मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने देख लिया कि बायर बेस्ड कैंडल है। अब हमने क्या किया, हमने इसका हाई को मार्क कर लिया, हाई मार्क कर लिया। अब जब हाई ब्रेक हुआ, है ना, आप देख रहे हैं कब हाई ब्रेक हुआ भाई, 3 सितंबर को हाई ब्रेक हुआ। तो 3 सितंबर को 3:20 से 3:25 के बीच में हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, बुलिश एंट्री, और बुलिश एंट्री हम लेंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, या तो आप भाई यहाँ का एक बड़ा गैप अप देख लीजिए, है ना, एक बड़ा गैप अप हो गया, या तो फिर उसके बाद आप लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट को यहाँ तक आप देख सकते हैं कि क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। और इसका लो पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। चलिए उसके बाद हम और एक आध देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे अभी हम करेंटली यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो है ना 1 दिसंबर का ये कैंडल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 दिसंबर का कैंडल। अब 1 दिसंबर का कैंडल हमारा यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो हमने देख लिया कि भैया इसका लो यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे हाई बना हुआ है। अब आपको पता है कि सबसे पहले तो हमें कैंडल को देखना है कि कैंडल कैसा दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हैं एक रेड कैंडल है, बेहतरीन रेड कैंडल है, मतलब कि सेलर बेस्ड कैंडल है ये। ओके, यहाँ पे सेलर बेस्ड कैंडल है, मतलब सेलर पूरी तरह से इसको कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को, यही दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि जो रिस्क लेना चाहते हैं यहीं से सीधे बियरिश पोजीशन ले सकते हैं मार्केट में, नहीं तो फिर क्या करेंगे, इसका लो को वेट कर, लो को ब्रेक होने का इंतजार करेंगे मार्केट में, है ना। तो आप देखिए मान लीजिए इसका लो ब्रेक हो गया दूसरे दिन, आप देख रहे हैं एक रेड कैंडल के साथ में मार्केट ने क्या किया, ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट, है ना, लो ब्रेक हो गया एक रेड कैंडल के साथ में। अब हम दूसरे दिन यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और वो कौन सा एंट्री होगा, बियरिश एंट्री होगा। या तो हम पुट को बाई करेंगे या तो कॉल को सेल करेंगे, दोनों ही बियरिश पोजीशन ही होता है। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं मार्केट दूसरे दिन गिर गया और यहाँ से अभी तक आप देखोगे तो क्या गिरा है मार्केट, बेहतरीन रिवॉर्ड रहता है यहाँ पे मार्केट में। आप देख सकते हैं क्या गिरावट हुआ है मार्केट में, यहाँ से आप देखोगे, है ना। चलिए, तो ये हमारा हो गया और अभी भी मार्केट में अभी गिरावट बचा हुआ है, अभी और गिरावट हो सकता है नीचे, है ना, अभी तो भाई शुरू ही हुआ है ना, ये चीज़ है। चलिए यहाँ तक तो आपने देख लिया कि भाई एक सेलर बेस्ड कैंडल, बायर बेस्ड कैंडल कैसा होता है मार्केट में। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये रहता है कि सर कितना पॉइंट का कैंडल बनेगा। मतलब मान लीजिए मेरा एक बायर बेस्ड कैंडल बना, ये आपने देख लिया कि बायर बेस्ड कैंडल क्या होता है, ठीक है, या फिर सेलर बेस्ड कैंडल बना, ठीक है, बायर बेस्ड कैंडल बना, या तो हमारा सेलर बेस्ड जो है
यहाँ पे कैंडल बनता है तो भैया इसमें कितना पॉइंट का कैंडल बनेगा कि हम उसको बायर बेस्ड या सेलर बेस्ड कैंडल बोलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कम से कम आपको जो है यहाँ पे देखना है 125 पॉइंट, मिनिमम 125 पॉइंट का कैंडल बनना चाहिए। अब आप बोलोगे सर 125 पॉइंट का कैंडल, हाँ। अब आप बोलोगे सर 125 पॉइंट का कैंडल अगर डोजी कैंडल बन जाएगा तभी तो 125 का कैंडल हो जाएगा, हाई माइनस लो माइनस करेंगे तो। नहीं भाई, यहाँ पे हाई माइनस लो नहीं करना है, हाई माइनस लो नहीं। ये मैंने आपको ये नहीं बोला कि भाई ये जो 125 पॉइंट का कैंडल है उसमें आप हाई माइनस लो कर दीजिए, है ना। हाई और माइनस लो दोनों को घटा दिए भाई, तो जो आएगा 125 पॉइंट अगर यहाँ पे आ जाता है तो हमारा ये बायर बेस्ड या सेलर बेस्ड कैंडल बन जाएगा। अगर ग्रीन हुआ, है ना, यही आप सोच रहे हैं कि भाई ग्रीन होगा तो बायर बेस्ड कैंडल होगा और अगर रेड होगा तो सेलर बेस्ड कैंडल होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो करना क्या है भाई, फिर करना क्या है? आइए हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमें ये फॉर्मूला नहीं, हमें ये करना है ओपन माइनस क्लोज। ठीक है, दोनों को घटाने के बाद अगर 125 पॉइंट्स यहाँ पे निकल करके आता है, ओपन माइनस लो, विक्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, जहां ओपन हुआ और जहां क्लोज हो रहा है, बॉडी का सिर्फ साइज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सिंपल आप बोलोगे तो बॉडी का साइज का बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये सिर्फ बॉडी की बात कर रहे हैं, विक्स की तो बात ही नहीं कर रहे हम यहाँ पे। हम यहाँ पे बॉडी की बात करें कि बॉडी का जो टोटल डिफरेंस होगा 125 का डिफरेंस होना चाहिए। आप चाहे ओपन माइनस क्लोज करो या क्लोज माइनस ओपन करो, बात एक ही है ना। बस मतलब सिंपल बात है कि ओपन और क्लोज मतलब बॉडी का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कम से कम 125 पॉइंट का होना चाहिए निफ्टी 50 में। ठीक है जी, ये हमारा हो गया दूसरा नंबर। अब आप बोलोगे सर ये तो निफ्टी 50 में आप बोल रहे हो ना कि इतना पॉइंट का डिफरेंस होगा, तो भैया सेंसेक्स में कितना? क्योंकि सेंसेक्स तो इससे बड़ा इंडेक्स है ना। निफ्टी 50 में इतना का डिफरेंस बोल रहे हो तो सेंसेक्स में कितना, उसके बाद बैंक निफ्टी में कितना, ये भी तो बताओ कितना बैंक निफ्टी में, है ना। क्योंकि बैंक निफ्टी तो भाई इससे बड़ा इंडेक्स है, सेंसेक्स इससे भी बड़ा इंडेक्स है, उसका वैल्यू ज़्यादा है, तो कितना होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे 125 और यहाँ पे होगा हमारा 250 पॉइंट्स। कम से कम 250 पॉइंट का सेंसेक्स में डिफरेंस होना चाहिए बॉडी का साइज का, महीना का पहला कैंडल का। ठीक है, और बैंक निफ्टी में जो हमारा होगा वो कम से कम 175 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। लिख लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, तो इतना डिफरेंस अगर बॉडी साइज में है तो हम उसको बोलेंगे बायर बेस्ड कैंडल या तो सेलर बेस्ड कैंडल बोलेंगे। ठीक है जी, तब उसके बाद फिर हमारा जो मैंने आपको रूल्स बताया वो रूल्स के साथ में आप मार्केट में काम कर सकते हैं। आइए अब आप बोलोगे सर ये तो आपने मतलब बायर बेस्ड कैंडल और सेलर बेस्ड कैंडल दिखा दिया, लेकिन डोजी भी तो दिखाओ, डोजी कैसा होता है। चलिए डोजी दिखाते हैं आपको। देखिए ये जो हमारा कैंडल है ये हमारा 3 नवंबर का कैंडल। अब आप बोलोगे सर 1 नवंबर नहीं, 1 नवंबर मार्केट बंद था, 2 नवंबर मार्केट बंद था, 1 नवंबर को सैटरडे और 2 नवंबर को संडे था। ये देखिए 3 नवंबर का कैंडल है। अब 3 नवंबर का कैंडल को आप देखिए क्या दिखाई देता है, इधर भी विक्स इधर भी विक्स। इसका मतलब क्या है? ये भैया इसको मैं बोलता हूँ डोजी कैंडल। जब दोनों साइड में विक्स है और छोटा सा कैंडल दिखाई दे रहा है, ये जितना भैया बॉडी है उतना बड़ा विक्स भी दिखाई दे रहा है, तो ये डोजी टाइप कैंडल है ना। इसमें इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें सेलर भी कंट्रोल कर रहे हैं, ऊपर से सेलर कंट्रोल में है और नीचे से बायर कंट्रोल में है। मतलब सेलर और बायर दोनों कंट्रोल कर रहे हैं इस कैंडल को। ठीक है, तो जब दोनों इस कैंडल को कंट्रोल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इससे हमको पता चल गया कि मार्केट नीचे भी जाएगी और मार्केट ऊपर भी जाएगी। ध्यान रखिए, और आप देख लीजिए दोनों साइड में मार्केट चली है, दोनों साइड में चली है। ठीक है, तो जब डोजी टाइप कैंडल हो जाता है मार्केट में तो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट का सपोर्ट कहाँ पे होगा, क्योंकि नीचे मार्केट आएगी तो एक सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर भी जाएगी, और जब मार्केट ऊपर जाएगी तो फिर भैया हमको ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट का रेसिस्टेंस कहाँ पे, क्योंकि रेसिस्टेंस लेकर के मार्केट नीचे भी आएगी, तो वो भी पता होना चाहिए कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे है, क्योंकि डोजी टाइप कैंडल है ना, आप देख रहे हैं। और इसका पॉइंट्स भी देखोगे ना, मतलब बॉडी का साइज आप देखेंगे तो देखेंगे ओपन है 696 है ना ओपन, और क्लोज कितना है 763। बताइए कितना का डिफरेंस है दोनों के बीच में।
तो आप देख रहे हैं भाई कितना का डिफरेंस है, लगभग 63 और 4 67 पॉइंट, मतलब ओपन और क्लोज दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 67 पॉइंट का है। और आप देख रहे हैं विक्स बड़ा है, मेन बड़ा विक्स है, विक्स छोटा होना चाहिए और 100 पॉइंट से मतलब 125 पॉइंट से ज़्यादा का डिफरेंस निफ्टी 50 में होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये डोजी टाइप कैंडल है, इसका जब लो टूटेगा, जैसे यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल होता है ना, तो हम क्या करते हैं, इसका लो जब टूटता है, जैसे यहाँ पे लो टूट गया तो हम यहाँ पे एंट्री बना लिए बेयरिश, लेकिन हमको यहाँ पे क्या होना होगा, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ तक का रिवॉर्ड हमको मिला है, रिवॉर्ड हमको यहाँ तक का मिला है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस तो हमारा यहाँ इसके हाई पे रहेगा ही एसएल, लेकिन हमको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि सपोर्ट कहाँ पे, प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा जा करके। आप छोड़ नहीं सकते एकदम से यहाँ पे कि हाँ चलो अब तो मार्केट एकदम से हमारे साइड में ही जाएगी, नीचे जाएगी या ऊपर, है ना। और जब ऊपर भी मार्केट ब्रेकआउट लेती है, मान लीजिए इसका हाई ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो जब ऊपर भी मार्केट जा रही है तो भी आपको पता होना चाहिए रेसिस्टेंस कहाँ पे है। प्रॉफिट तो ये भी देगा, लेकिन रेसिस्टेंस और सपोर्ट के साथ में हमें काम करना होगा, जो कि मैंने आपको बता रखा है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस हम मार्केट में कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बताइए ये जो हमारा हमने आपको जो ये स्ट्रैटेजी दिया है कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही पावरफुल स्ट्रैटेजी के लिए जो है हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।